कुरुक्षेत्र के एक बड़े कारोबारी से 50 लाख रुपए की मांगी फिरौती। अशोक शर्मा पहलवान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के नाम पर मिली धमकी। जी हां, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में समाजसेवी एवं कारोबारी अशोक शर्मा पहलवान से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। आरोपियों ने व्हाट्सएप पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के नाम पर अशोक शर्मा पहलवान को 7 दिन में पैसे देने की बात कही। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यदि 7 दिन में पैसे नहीं दिए तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। आपको बता दें कि यह मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र का है, जहां कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के नाम पर पहलवान अशोक शर्मा से 7 दिन के अंदर अंदर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने का काम किया गया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। आपको बता दें कि उनके ऑफिस पर पहले भी फायरिंग हुई थी, जिस दौरान पुलिस ने जिन शार्प शूटरों को पकड़ा था उन्होंने बताया कि वे अशोक शर्मा पहलवान को जान से मारना चाहते थे। कारोबारी पहलवान ने बताया कि उनकी जान को खतरा है, जिसके बाबत वह एसपी से मुलाकात कर चुके हैं और उन्हें कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। आरोपियों ने उन्हें व्हाट्सएप पर चैटिंग के माध्यम से धमकी दी थी। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहा है मीडिया से रूबरू होते हुए अशोक पहलवान ने। थे जिन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे धमकी दी, उन्होंने गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया भी आप के पास 72 घंटे का या 48 घंटे का टाइम है, आप 50 लाख रुपए तैयार रखो, नहीं अपना अंजाम के लिए तैयार रहो। तो उसके लिए हम आज एसपी साहब से भी मिले और ये इंक्वायरी CIA 2 प्रतीक जी के पास चली गई है। तो ये लगभग सुबह के करीब फ़ोन आया था उनका, जब मैं घर पे ही था। जब उन्होंने कॉल की, व्हाट्सएप कॉल थी, तो उस पर कुछ हमारी चैट भी हुई, बातचीत भी हुई, आपस में बहस बसाई भी हुई, हमारी गाली गलौच भी हुई आपस में। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि भी हम शाम को आपको वीडियो कॉल पे बड़े साहब से अपने बात कराएंगे, तो आप तैयार रहना। तो अब तक का घटनाक्रम यही है। और इससे पहले भी कई साल पहले भी मेरे ऑफिस में गोली चल चुकी है और 2018 में भी कुछ लड़के पकड़े गए थे मोहन नगर से, शार्प शूटर थे जिन पे 120 भी लगी। उन्होंने भी मेरा नाम लिया कि भी हमारे को अशोक के लिए सुपारी मिली थी, पैसे मिले थे। तो उसका भी केस का ज़्यादा खुलासा नहीं हुआ और ना गोली वाले का आज तक पता लगा। अब ये तीसरी घटना है, देखो अब प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है, इंतजार रहेगा प्रशासन। तो जिस तरह से धमकी आपको दी गई या कॉल की गई, उनकी लैंग्वेज कैसी थी? हरियाणा लैंग्वेज थी या कोई जो दाऊद वाली लैंग्वेज? नहीं, देखो उसमें पहले तो जो फर्स्ट बोला वो पंजाबी लैंग्वेज थी, जिन्होंने उसका नाम लिया गोल्डी बराड़ का। और दूसरी जो अब जब हमारी बातचीत शुरू हुई तो उसके मेरे भाषा हरियाणवी टंग की वजह से समझ में नहीं आई। फिर कोई हरियाणवी में मेरे से बात की, उनके साथ जो लड़का था कोई भी था, उसने मेरे हरियाणवी में बात की। क्या बोला उसने? क्या बोला उसने ये कहा कि आप अंजाम के लिए तैयार रहना, नहीं 50 लाख रुपए दे दो। तो फिर मैंने ये कहा भाई ऐसे है कि पेड़ थोड़ी लगा रखा आपने यहाँ भी तोड़ के दे दूँ। और दूसरी बात यह है कि मन्ना मैं आपसे हफ्ते का टाइम मांग रहा हूँ, अभी मिल लो मेरे से, आप हफ्ते क्यों इंतजार कर रहे? फिर कहते नहीं आपके पास 48 घंटे का टाइम है। वहाँ टाइम भी तुम खुद ही दे रहे, मैं तो वहाँ चाहिए नहीं टाइम, मैं तुम अभी मिल लो वहाँ। कोई इंडिया का नंबर था? हरियाणा नहीं, ये नंबर प्लस 44 था जो यूके का है। नंबर जो ट्रू कॉलर में हमने ट्रेस किया वो यूके का नंबर है। तो अशोक शर्मा ने कोई शिकायत दी है? जी हाँ, आज हम एसपी साहब से भी मिले, हमारे हरियाणा ब्राह्मण धर्मशाला की छात्रावास के प्रधान पवन शर्मा जी के नेतृत्व में मिले हम। काफ़ी व्यवसायी लोग भी थे। और अगर ये कार्रवाई उचित तरीके से नहीं आगे बढ़ती या कार्रवाई में कोई ये इनका स्ट्रेस नहीं किया जाता तो हम बड़े आंदोलन के लिए भी तैयार हैं, राजनीतिक स्तर पर भी, धार्मिक स्तर पर भी, और शहर के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्गों को लेकर एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा इसको लेकर। क्या लगता है? अशोक शर्मा अपने आप में बड़ा नाम है हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में पवन शर्मा पहलवान बड़ा नाम है, कद्दावर नाम है आप लोगों का। कहीं लगता नहीं कोई राजनीति के तहत कोई रंजिश पुरानी निकाली जा रही है? देखो इस टाइप का भी हम इस चीज़ के लिए कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये मांग जो की गई है पैसों को लेकर की गई है। अगर ये धमकी किसी तरह की वैसे होती भी आप यहाँ से चले जाओ या हट जाओ, ये ना करो वो ना करो, तो फिर हम समझ सकते थे। क्योंकि अभी जो फिलहाल धमकी है, 3 केस अब तक हमारे ऊपर हुए। गोली वाली कांड का भी अभी तक पता नहीं लगा क्यों चलाई गई, क्या पर्पज़ था। और दूसरा वो लड़के पकड़े गए, उसमें भी सिर्फ इस बात को लेकर यहाँ केस बंद हो गया कि इन लड़कों ने स्वीकार कर दिया ये लड़के यहाँ आए थे किसी के कहने पे। तो लेकिन और तीसरी घटना ये है, अब इस चीज़ को अभी तक इस बारे में आप स्पष्ट नहीं कह सकते कि भी ये, क्योंकि पैसों को लेकर मांग की गई है अभी तक तो।
तो कोई आपने पुलिस को एसपी को कंप्लेंट दी कि मुझे सुरक्षा दी जाए, जी protection दी जी जाए, हमने मुझे जब protection दी फर्स्ट टाइम जब हमारे ऊपर गोली चली थी यहाँ ऑफिस में गोली चली थी उस समय भी हमने सुरक्षा की मांग की थी और हमने ये कहा था कि अगर किसी कारणवश हमें प्रशासनिक सुरक्षा नहीं मिलती तो हमें गन का लाइसेंस दिया जाए ताकि हम अपनी जान माल की रक्षा हम खुद कर सकें। तो उसके बाद फिर जब ये मोहन नगर वाला कांड हुआ जहाँ से लड़के बरामद हुए 2018 में, उस समय में हमने सेम ही मांग रखी और आज भी हमारी यही मांग है कि अगर प्रशासन किसी कारणवश अगर हमें ये सुरक्षा मुहैया नहीं करवाता तो आप हमें गन का लाइसेंस दें तो अपना दिया गया असले का। आज तक? नहीं देखो अब तक किसी प्रशासन की तरफ से कोई संतुष्ट कोई जवाब नहीं आया।